बहुत सबको फ़ायदा भी हुआ है इसको पढ़ के, जैसे आप सब भी पढ़ते होगे तो आपको पता ही है, बहुत फ़ायदा होता है। मेरे साथ लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस हुए, जो मेरे पास चीज़ें रखी हुई है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी अगर मुझे मौका मिला तो। मैं आज आपको बताने वाली हूँ मेरे 2 एक्सपीरियंस के बारे में, बहुत अच्छे हैं। पहला जो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो मेरी लाइफ का पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जो मुझे हुआ साक्षात्कार। जब भी मैं और मम्मी कभी बैठ के बात करते, कल ही हम बात कर रहे थे, तो मैंने मम्मी बताया मम्मी ऐसी ऐसी बात थी वो, तो हम लोग को कभी कभी रोना आ जाता है कि यार मतलब बाबा की कृपा नहीं होती तो पता नहीं कैसे क्या होता, हमें पता ही नहीं था। बात ये है कि मैं 2020 में मेरी 10th थी, यानी 10वीं थी, तो मैं 11th हूँ। तो 10वीं में मतलब ये था कि मेरी मैथ्स को लेके मैं बहुत टेंशन में रहती थी। सीरियसली मैथ्स को लेके मेरा मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। शेयर कर रही हूँ आपसे, मेरा मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता था। लेकिन 10वीं बोर्ड होती है, इस चीज़ की टेंशन रहती है, लेकिन ये था कि मैंने अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर कर दिया था कि नहीं, आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना है किसी भी हालत में। 10th अच्छी क्लियर करनी है नंबरों से, ताकि मुझे गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छे से मिल सके। और मैंने बहुत जी जान से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। उसी टाइम मुझे बहुत ऑफ़र्स भी आए, मैंने वो काम किए भी, मैंने पढ़ाया। पढ़ाना तो अच्छी बात होती है कि आपको नॉलेज एक्सटेंड करना, अच्छी बात है। दूसरों को पढ़ा रहे हो, उनकी बुक से कुछ सीख रहे हो और उनको भी कुछ सिखा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पेरेंट्स से, मेरी फैमिली ने मुझे कभी नहीं रोका कि तुम मत करो, तुम ये मत करो। मैं डांस सिखाती थी क्योंकि मैं वेडिंग कोरियोग्राफर हूँ, अभी भी डांस सिखाती हूँ मैं। शादी कपल्स को मैं उस टाइम भी कर रही थी जब मेरे प्री बोर्ड थे। मैं उस टाइम वैष्णो देवी गई थी, इतना बड़ा धाम गई हूँ 10th में, सब मैंने 10th में कर लिया। पर बोलते हैं ना कि जब आपको घर के लोग सपोर्ट करते हैं तो कोई ना कोई बाहर का तो होता ही है कि आपको बोलता रहता है कि होगा कि नहीं होगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मेरे आसपास के जो लोग थे, सराउंडिंग, वही बोलते रहते थे ये निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी, हो पाएगा कि नहीं। भाई तो दिन भर लगी रहती है डांस में, तो पढ़ाई लिखाई का कुछ है कि नहीं, वीडियो बनाती रहती। टिकटॉक ये था कि मुझे पसंद है वीडियो बनाना, तो मैं बनाऊंगी, सीधी सी बात है। मेरे पेरेंट्स ही रोक रहे हैं तो फिर मैं क्यों रोकूं, मैं तो बनाऊंगी। बहुत मन उदास हो जाता था, बहुत ज़्यादा। सुनती थी मम्मी, सुनती थी तो वो रोक देती थी। मम्मी बहुत आती थी घर पे, जब सुनती थी कहीं भजन वगैरह में चले गए या कुछ था, तो कभी किसी ने बोल दिया तो उनको थोड़ा सा ऑब्सेस्ड फील होता था कि यार मेरी ही बच्ची को सब क्यों बोलते हैं, और भी तो हैं, क्यों, आखिरकार मेरी ही क्यों। हर माँ को लगता है, सबको लगता होगा। आप लोग भी मुझसे कहीं ना कहीं इस बात से रिलेट कर रहे होंगे। दुनिया बोलती है, दुनिया का काम है बोलना, लेकिन जब आप सुनते हो तो आपको भी अच्छा लगता है। जब मैं थका के सबको सिखा विखा के आती थी, मेरा लाइफ शेड्यूल तो पूरा बिजी चल रहा था, स्केड्यूल जो था मेरा बहुत बिजी था। आती थी तो मम्मी शाम कर रही थी, उन्होंने मुझे कभी चीज़ बताई नहीं। फिर मम्मी शेयर ऐसे तो करती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी बात है। सब बोलते पर तू टेंशन मत ले, मुझे पता है तू बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगी, बस मैं साल का वेट कर रही हूँ, बोर्ड हो जाए तेरा, रिजल्ट आएगा तो अपन अच्छा जवाब देंगे। ये था। मैं बाबा को उससे पहले से ही बहुत मानती थी। मैंने बाबा से बोला, बैठी थी, साप्ताहिक पारायण कर रही थी मैं, 7 दिन का जो होता है आप सब करते होंगे, कर रही थी। स्टार्टिंग फर्स्ट जैसे होने वाली थी मेरी, बैठी मैं रोने लगी। मैंने बोला बाबा सब मुझे ना ऐसा ऐसा बोलते हैं कि मैं कर नहीं पाऊँगी, मैं पता नहीं हो पाऊंगी पास या नहीं हो पाऊंगी। उसी टाइम बाबा के हाथ में फूल हम हमेशा चढ़ाते हैं, दिल ही चढ़ता है। मैं बहुत रोई, मैंने बोला कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही मेहनत कर ली है बाबा, बस ना इन लोग का सुन लेती हूँ ना तो मुझे थोड़ा लगता है कि होगा कि नहीं होगा। तभी मैंने बाबा के सामने ऐसा हाथ किया। हमेशा हम हाथ करते ही हैं कि बाबा हम तो निर्धन हैं, हम आपको कुछ दे नहीं सकते, पर हम आपसे मांग ज़रूर सकते हैं, कृपा करके मुझ पे भी अपना मार्गदर्शन करें। मैंने बोला बाबा मैं क्या करूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मम्मी को भी बुरा लगता है, कभी कोई भी माँ हो सुनती है, बुरा लगता है। पापा को तो
वो उनको था कि मेरी लड़की बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से पास होगी, फैमिली मेम्बर सब मतलब बहुत सपोर्टिव थे। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, उनको लगता है कि मेरी लड़की बारे में सबको ऐसा क्यों बोलता है। मैंने बोला बाबा मैं कुछ नहीं चाहती, मुझ में इतनी शक्ति दे देना ना कि मैं इन सब के मुँह पे तमाचा दे सकूँ कि नहीं मैंने करके दिखा दिया है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ मैनेज करूँगी, मुझ में इतनी शक्ति दे दो। बस मैंने ये हाथ किया ही था। बाबा की तस्वीर में मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी कौन सी है वो तस्वीर। मैंने ऐसे हाथ किया, मैंने बोला बाबा कृपा करो, उनने वो जो फूल था जो बहुत अच्छे से लगा हुआ था कि हाथ में अटका था कि वो गिर ही नहीं सकता था, वो मेरे हाथ में आके गिर गया। उसी टाइम मैं बहुत शॉक्ड हो गई। मैंने बोला मेरे साथ हुआ, यानी अब ये है कि कुमकुम तुझे समझ जाना चाहिए कि तू करने वाली है, तुझे हो जाएगा सब अच्छा और बाबा की कृपा तेरे साथ हमेशा है। समझ गई। बोर्ड हो गए, पेपर मैंने बहुत अच्छे से दे दिया, मतलब इतने अच्छे से मेरे पेपर गए थे कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छे पेपर गए थे। बाबा का आशीर्वाद लेके जाती थी। जब रिज़ल्ट का दिन आया, सर्वर डाउन चल रहा था, कोरोना आ गया था, रिज़ल्ट डिले होता गया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। मैंने ठीक है जब भी आए हमें पता है अच्छा आने वाला है। रिज़ल्ट आने के कुछ दिन पहले भी सब बोलने लगे कि अब तो रिज़ल्ट आने वाला है, देखते हैं क्या होता है सब वगैरह। तो मम्मी ने बोला, मम्मी मैं शांत रहती थी, वो बोलते थे बाबा पर मुझे भरोसा है, मैं जानती हूँ मेरे बाबा कैसे हैं, और मैं भी बोलती थी मुझे पता है मेरे बाबा कैसे हैं, वो हमेशा मेरे साथ देंगे। रिज़ल्ट खोलने वाली ही थी मैं, मतलब हम फैमिली बैठे हुए थे, रिज़ल्ट खोलने वाली थी, थोड़ी धुप मुझे थी। मैं बाबा के पास ही, मैंने बोला बाबा सब संभाल लेना, बस सब अच्छा कर देना ताकि आप तो दरबार आ सकूँ। रिज़ल्ट खोलने गई, बाबा का सिर्फ नाम लिया, मैं साई माँ बोलती हूँ, साई माँ मैं बोलती, साई माँ बस ओपन होने वाला है। जब ओपन हुआ, जब लाल अक्षरों से लिखा हुआ था फर्स्ट डिवीज़न पास, मैं उस दिन बाबा के चरणों में जाके गिर गई। मैंने बोला बाबा आप हो, सीरियसली हो। उससे एक दिन पहले बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे सपने में, था कि बाबा चलते जा रहे छुट्टी करने का हाथ पकड़ के, शायद वो मैं ही थी क्योंकि मैं घुंघराले बाल रहते थे बचपन में, मेरे कपड़े थोड़े पेट से ऊपर ही रहते थे, तो मैं ही थी, मुझे मेरा ही चेहरा लग रहा था। उन्होंने मेरे सर पे से हाथ रख के उस बच्ची को बोला कि क्यों टेंशन लेती है, मैं हूँ ना तेरे साथ, क्यों लेती है, मत ले। तो वही उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से बोला कि बेटी तू टेंशन मत ले, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, बस तो अपना काम करती रहना, और कभी मुझसे तू नाराज़ भी होगी ना, मैं कभी तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, बस तू आगे बढ़ती रहे। तो बच्चे तो जैसे बोलते हैं ना, हाँ बाबा हाँ, मैंने भी बोल दिया, मेरा सपना टूटा। अगले दिन जो चमत्कार हुआ वो तो मैंने आपको बताया रिजल्ट का, उस दिन मेरा विश्वास और बढ़ गया बाबा पर। और मैं आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ कि हम बाबा को मानते हैं, मैं बाबा को बहुत मानती हूँ, मैं बाबा को बहुत मानता हूँ, हम बोलते ज़रूर हैं, बाबा को मानना कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा की बातें मान लेना बहुत बड़ी बात है। तो जैसे भी आप साई सचित्र पढ़ते हैं और उनकी कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो उसमें से आप ज़रूर जो उपदेश दिए गए हैं उनको ज़रूर ग्रहण करें, तो उससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। आगे जो मैं वीडियो अगर मैं आपको बना के आप मतलब आपसे रूबरू जब होंगी तो मैं आपको उसमें और अच्छी बातें बताऊँगी बाबा की जो मेरे साथ हुई। अभी मैं जो सेकेंड एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ वो साई के 9 व्रत की है, जो मैं अभी मेरे चल रहे हैं। मेरा वो जो होगा वो मेरा 5वां व्रत होगा। जो मेरा दूसरा व्रत हुआ उस दिन बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ, जो मैंने बाबा से विश मांगी थी, बाबा आपके दर्शन चाहती हूँ, मैं साक्षात दर्शन चाहती हूँ, दे दो बाबा दे दो, इतनी गिड़गिड़ाई बस दे दो बाबा, कब दोगे। मैंने यही पहले दिन संकल्प लिया, और 2 अभी बचे हुए हैं, भगवान की कृपा से वो जल्दी पूर्ण होंगे, जब होंगे तो उस पर आपको ज़रूर मैं बताऊँगी कैसे हुए। मैं शाम का वक्त था, मैंने प्रसाद बनाया, हम 2 डिब्बा भर के हमने बनाया, एक इधर सिंधी कॉलोनी मंदिर के लिए जो मिनी शीडियम जिसे बोलते हैं, बड़ा मंदिर, और जो हमारा 80 फीट पर है उसमें बांटने गए। तो मैं पापा के साथ गई, और मेरे पापा के साथ ही जाती हूँ, तो पापा के साथ भी मैंने गुलाब लिए, बाबा को बहुत पसंद है, तो मैं गुलाब लेने के बाद मेरे पास 30 रुपये चेंज पड़े, ध्यान दीजिएगा 30 रुपये, उसमें से एक 10 का सिक्का था, तो मैंने अपनी जेब में रखे। तो मैंने कहा कि चलो बाबा को तो खिला दिया, अब गरीबों को बांट देते हैं। तो मैं बाबा को मतलब खिलाने के बाद मैंने गरीबों को बांटा, ओम साई राम बोलते बोलते अपनी धुन में आगे चली गई। थोड़ा सा आगे गई तो मैंने देखा कि 3 आदमी बैठे हुए हैं,
राइट साइड में और लेफ्ट साइड वाला दोनों आपस में बात करें, पर बीच वाला मुझे ही देखा जा रहा है। तो मैंने बोला जल्दी उधर जाती हूँ, दे देती हूँ। गई, मैंने लेफ्ट साइड वाले को दिया, राइट साइड वाले को दिया। जब मैं बीच में गई तो उन्होंने बोला चल बेटा दे जल्दी दे। मैंने दिया, मैंने बोला ओम साई राम, तो बोलते ओम साई राम। यार फिर अजीब से उन्होंने बोला यार मेरा सर बेटा बहुत दर्द हो रहा है, दूध की चाय नहीं मिली और अजीब सा लग रहा है, बुखार सा आ रहा है, बेटा 10 रुपये देना, तेरी जेब में 10 रुपये हैं तो दे जल्दी। मैंने बोला बाबा मेरे पास नहीं है। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, मैंने बोला नहीं है मेरे पास। वो तेरे पास 10 का सिक्का पड़ा है, तू देख। नोट करने वाली बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि अगले दिन मेरा साप्ताहिक पारायण खत्म होने वाला था, जो हम 7 दिन करते हैं लगातार। 51 चैप्टर जो हम खत्म करते हैं, जो करते हैं उन्हें पता होगा। उस दिन 7वें दिन हम बाबा को क्या दक्षिणा ऑफर करते हैं। हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारे में बुरी बातें हैं, वो मैं उस दक्षिणा के रूप में हम दे देते हैं बाबा को। अगले दिन मैं करने वाली थी, लेकिन बाबा ने बोला बेटा मेरे को दूध की चाय नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली दूध की चाय, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बुखार आ रहा है, तू मुझे 10 रुपये निकाल, तेरे जेब में 10 रुपये हैं। मैंने देखा तो 10 का सिक्का था, और जैसे उन्होंने बोला 10 का सिक्का है तेरे पास, दे। मैंने दे दिया और मैंने बोला हाँ बाबा चलिए मैं जाती हूँ, मुझे जाना है। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ी, सोचते सोचते जब मैं पीछे मुड़ी तो वो 2 आदमी बात कर रहे थे, लेकिन वो बीच वाले आदमी पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने थोड़ा आसपास देखा, मेरे बोला है नहीं। उस टाइम ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, क्या नहीं था। मन मतलब एक तो तृप्ति हो गई थी, मुझे लगा कि बाबा थे, लगा। पर मैं कंफर्म नहीं थी। मैंने बोला मैं कंफर्म ज़रूर करूँगी घर जाके। मैंने मम्मी को बताया नहीं। अगले दिन मैंने मम्मी से इस बात में चर्चा की। मैंने बोला मम्मी आपने दूध की चाय बाबा को दी थी कि नहीं दी थी? अगले मतलब जिस दिन गुरुवार, मतलब एक दिन पहले की मतलब बात उनसे बोल रही थी, मैंने दी थी कि नहीं दी थी आपने सुबह? क्योंकि हमारे यहाँ जो भी बनता है चाय वगैरह सब बाबा को देते हैं पहले सुबह। तो मैंने बोला दी थी कि नहीं? बोलती बेटा मैंने नहीं दी थी, मैं भूल गई, क्योंकि पापा ने बनाई थी और मैंने नहीं दी, चढ़ाना मैं भूल गई थी, मेरी त्रुटि है ये, और मैं मतलब उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैंने मम्मी को एक बताई, मैं 5 मिनट बैठे मैं ऐसी हो गई। मैंने बोला आपने क्यों नहीं दिया? बाबा को बुखार आ गया, बाबा मतलब बाबा का सर दुख रहा था ऐसा। मम्मी बोलती तो ऐसा क्या बोल रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला मम्मी मैं मंदिर गई थी, मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई, मतलब मानोगे नहीं, इतना बड़ा चमत्कार कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती वो मेरे साथ हुआ। अब आप मानो बाबा में कितनी शक्ति है। मैंने बस ये बोला आ जाओ, और वो देखो आ गए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साई भक्त कहेगा हर हर साई, घर घर साई। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साई के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साई अभिषेक पूजा, और हर गुरुवार श्री साई सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साई मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साई लीला टीवी के माध्यम से आप सभी
पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक ना फायदा ना नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।